अल्लाह ताला से अपना रिश्ता इतना मजबूत करो कि तुम्हें किसी के सहारे की तलब ख़त्म हो जाए। दुनिया में सब चीज़ें मिल जाती हैं, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। मुखलिस दोस्त के अंदर इतना प्यार छुपा होता है कि जैसे छोटे से बीज के अंदर पूरा दरख्त छुपा होता है। झूठ की सबसे बड़ी सज़ा यह है कि उसके सच का भी एतबार कोई नहीं करता। दुनिया की हर चीज़ इंसान की खिदमत कर रही है। अगर कोई इंसान को तकलीफ़ दे रहा है तो वो खुद इंसान ही है। दुनिया से ऐसा तलक रखो जैसे कि तुम आग से रखते हो। आग से अपने आप को बचाते भी हो और फ़ायदा भी हासिल करते हो। भीड़ हमेशा इस रास्ते पर चलती है जो आसान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह इनके तमाम कामों को संवार देता है, और जिसका काम को अल्लाह संवार दे तो कोई मखलूक इसे कैसे बिगाड़ सकती है। किसी की इज़्ज़त को रोक कर आपको शायद वक्ती तस्कीन ज़रूर मिल जाएगी, मगर रूह को सुकून नहीं मिलेगा। एक ही जुमला इंसान की तरबियत के लिए काफ़ी है कि अल्लाह देख रहा है। असल ताकत बर्दाश्त करने में है, इंतकाम लेने में नहीं। अल्लाह नाराज़ हो तो रोटी नहीं छीनता, बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। शक एक ऐसी बीमारी है जो इंसान का सुकून ख़त्म कर देती है। हर अमल सोच समझ कर किया करो, क्योंकि अमल के अंदर उसका अंजाम ऐसे छुपा होता है जैसे बीज के अंदर दरख्त। अक्ल का गलत फैसला भी जज्बात के सही फैसले से बेहतर होता है। समझदार लोग बहस नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि सिवाय आपस में रंजिश पैदा होने के इससे मुफीद नतीजा बरामद नहीं हुआ करते। जो शख्स जानबूझकर एक नमाज भी छोड़े, वो अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि वो इस पर नाराज़ होगा। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दें कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। लोग लिबास देखने में इतने मसरूफ़ हैं कि इखलाक देखने का वक्त ही नहीं। अल्लाह को ये बात सुनने का शौक़ है कि गलती हो गई, माफ़ी दे दो। इज़्ज़त एक महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना रखिए। किसी का दिल तोड़कर माफ़ी मांगना बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूटने पर किसी को माफ़ कर देना बहुत मुश्किल है। इंसान गम की गिरफ्त से कभी नहीं निकलता, खुशियाँ महज थकान उतारने का वक्फा है। नीचे गिरना एक हादसा है, नीचे रहना एक मर्जी है। तुम्हारा नफ्स की तरबियत के लिए इतना काफ़ी है कि तुम इन चीज़ों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती हैं। इंसान बहुत चालाक है, जो तलक इसे बचाना होता है उसे बचाने के लिए वो अपने असूल भी तोड़ देता है। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत ही बदल देते हैं। काश के लोग समझ सकें कि रिश्ता बनाना असल बात नहीं, बल्कि असल बात उन रिश्तों को निभाना होता है। सिर्फ इंसानों से हौसला अफजाई की उम्मीद रखोगे तो ज़रूर मायूस हो जाओगे, और जो मेहनत अपने रब से अजर हासिल करने के लिए करता है वो कभी मायूस नहीं होता। हर तारीख रात के बाद सुबह ने नमूदार होना ही होता है, इसलिए पुरुम्मीद रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुरुम्मीद लोग बहुत पसंद हैं। अपनी ज़ुबान को किसी के ऐबों से आलूदा ना करो, क्योंकि ऐब तुम्हारे भी हैं और ज़ुबान दूसरे लोगों की भी है। बच्चियों को दीनी तालीम लाज़मी दो, क्योंकि अगर एक माँ दयानतदार होगी तो दीन नस्लों तक जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, सबसे बड़ा जाहिल वो है जो एक पत्थर से
2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کے عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ کنواں کھودنے والا کنویں میں جا گرتا ہے، کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ مولا علی نے فرمایا، جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ رہنے کی کچھ بہترین جگہوں میں سے ایک اپنی اوقات بھی ہے۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی کبھی رلائے گی، اس پر مت بھروسہ رکھنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلا چھوڑ جائے گی۔ ہر گمشدہ چیز وہاں سے ہی ملتی ہے جہاں وہ کھوتی ہے، سوائے اعتبار کے، جہاں وہ کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں، جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں۔ اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں، اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا، نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری۔ انسان کا لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے نہیں جوڑیں گے۔ لوگ تمہیں توڑیں گے، مایوس نہ ہونا، ہمت نہ ہارنا، خود کو رب سے جوڑ لینا، وہی ٹوٹے دل جوڑ سکتا ہے۔ کسی کی اصلیت جاننا چاہتے ہو تو اسے اپنی زندگی میں مقام خاص دے دو اور پھر تماشا دیکھو۔ کسی دوسرے انسان کو صرف الفاظ سے آپ کا سکون چھیننے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ محبت کے پیدا ہونے میں دیر لگتی ہے، مگر نفرت کے پیدا ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ پہلی چیز جتنی مشکل ہے، دوسری چیز اتنی ہی آسان ہے۔ کمال کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور اداسی کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ محبت اور دوستی یہ 2 چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، وہ ہے غلط فہمی۔ 2 چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ مومن ہمیشہ معاف کرنے کے لیے موقع ڈھونڈتا ہے، جبکہ منافق ہمیشہ عیب ڈھونڈتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائی کے قابل نہیں رہتے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین حیثیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنی سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔
और आंसुओं का भरम अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं रखता। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, इसका मतलब है आप इनसे काफ़ी ऊंचे हैं। कुफर के बाद सबसे बड़ा गुनाह दिल दुखाना है, चाहे वो दिल मोमन का हो या काफिर का। आप जिसके साथ जितना भी मुखलिस होंगे, वो आपको इतना ही जोरदार थप्पड़ मारेगा कि आपकी मुखलिसी भी हैरान रह जाएगी। जिंदगी में लोगों से बस एक ही सबक मिला, जिसको हम जितना खास करते गए, इनके लिए हम इतने आम होते गए। अक्सर लोग आपको कबूल नहीं करते, तो फिर भी मायूस नहीं होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ें छोड़ देते हैं जिनकी वो कीमत नहीं दे सकते। जूते और लोग अगर आपको तकलीफ़ देते हैं तो समझ जाएं वो आपके साइज़ के नहीं हैं। फसाद पैदा करने के लिए घर का एक फर्द ही काफ़ी होता है, लेकिन अमन रखने के लिए सबको थोड़ी थोड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। तलक में रिज़्क की तरह होता है, बदनीति आ जाए तो बरकत ख़त्म हो जाती है। अल्लाह के रंग में रंग जाने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया छोड़ दें, आपने दुनिया में रह कर ही तो साबित करना है कि आपको अल्लाह से कैसी मोहब्बत है। बस दिल में ये जज्बा रखिए कि अल्लाह की पसंद और रज़ा को सबसे पहले रखना है और इस पे समझौता नहीं करना चाहिए, वो पढ़ता हो, नमाज हो या दिल की ख्वाहिश। जब अल्लाह तुम्हारे साथ हो तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे दरवाजे पर आकर भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। रिश्तों में सबसे बेहतरीन रिश्ता मुखलिसी का रिश्ता है, यानी ज़ाती मफाद से हटकर सिर्फ़ और सिर्फ अपनायत का एहसास होना। और ज़िंदगी आपको बहुत कम ऐसे लोगों से मिलाती है जो बग़ैर किसी मफाद और लालच के आपसे जुड़े हों। मौत की सख्ती याद रखिए, दुनिया की तलखियाँ बेज़ायका लगने लगेंगी। रूह निकलने के बाद अपनी औकात सोचिए, आसपास का मंजर गैर अहम हो जाएगा। कफन में खाली हाथ का ख्याल करें, हर शय अपनी वक़्यात खो देगी। और कब्र की पहली रात याद रखिए, ज़िंदगी का हर दिन रोशन हो जाएगा।